आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आ गई। हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो भाई? सारे बढ़िया, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, ज़बरदस्त हो? आइए जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले सवाल की तरफ आते हैं। पेन कहाँ बेटा? इधर है। पेन कहाँ है? पेनुआ कहाँ है? ये रहा। दोस्तों, यहाँ से एक नया ही छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही ध्यान से देखिए। हाउ टू फॉर्म ए ट्रायंगल, त्रिभुज कैसे बनाते हैं, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। हाउ टू फॉर्म ए ट्रायंगल, त्रिभुज कैसे बनाते हैं। अच्छा, इस बैच में जो सीडीएस के प्रैक्टिस बैच है उसमें जो लाइन एंड एंगल के चैप्टर हैं, ज्योमेट्री का था ना, वो इसमें वीडियो अपलोड करा देना, ये बच्चे देख लेंगे। हाँ, सीडीएस वाला, ठीक है। मेरे दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि यार एक ट्रायंगल बनाइए जिसकी साइडें 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। तो बेटा बनाने का तरीका ये रहता है कि आप अपनी मर्जी से कोई डिसिप्लिन टूल मैथ में कहाँ, ये रहा। कोई भी 3 साइड ले लीजिए आप अपनी मर्जी से मित्र, कोई भी 3 साइड हैं तो कोई भी एक साइड अपनी मर्जी से ले लो। 4, 5, 6 जो दिल कर रहा है वो ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ये वाली साइड ले ली, ये वाली साइड ले ली, और इस साइड की जो लेंथ है ये हमने ले ली भैया कितनी, 5 सेंटीमीटर ले ली भैया ये। ठीक है, कितने सेंटीमीटर ले ली? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्त? अब मैं क्या करूंगा भाई, मैंने एक साइड की लेंथ ले ली 5 सेंटीमीटर, तो तरीका यह है कि अब मैं प्रकार को इतना खोलूंगा कि 4 सेंटीमीटर लंबी ये नोक बन जाए, मतलब 4 सेंटीमीटर लंबी ये चीज बन जाए। है ना? मतलब मैं कहां से बढ़ रहा था? यहां से बढ़ रहा था। क्या करना चाह रहा है? मान लेते हैं जी ये 4 सेंटीमीटर लंबी नायर है। ठीक है भाई, अब इस प्रकार को लेके हम यहाँ खींच लेते हैं। यहाँ नोक रख रहे हैं भैया, ठीक है। यहाँ क्या रख दे रहे हैं बाबू? नोक। अगर हम यहाँ नोक रख दे रहे हैं भैया, इसमें कलर किससे चेंज हो रहा था यार? तो हम यहाँ से एक आर्क लगा देते हैं यार। यार रोज भूल जाते हैं किससे था ये तो लाइन वाला। अरे यार, पहले इसको दबाना पड़ेगा फिर होगा। ऐसे भैया हम यहाँ पे एक आर्क खींच लेते हैं। हमने ये एक आर्क खींच ली। क्लियर है दोस्त? क्या खींच ली? आर्क। और ध्यान रखना मित्रों, इस आर्क की लेंथ कितनी है जी? 4। इस आर्क की लेंथ है भैया अब 4। कितनी है जी भैया? 4 लेंथ। अब अगर इस आर्क की लेंथ 4 है मित्र, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते हैं। हाँ है ना? अब कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे? 6 सेंटीमीटर। यार हद मचा दी, इस प्रकार ना होगा। मिटाओ इसको यार। अब देखिए जी, अबे हैंग हो गया भाई। तो बच्चों 1 सेकंड रुक जाओ, ये हैंग हुआ कर गया भाई। हैंग हो रखा है, 30 सेकंड लगेगा। हो गया ना? हो गया सेट। मैं वैसे ही बनाता तो ऐसे ही यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे भैया। भी काम कर नहीं रहा भाई ये। थोड़ा टाइम लेगा इसका मतलब। 10-20 सेकंड रुक जाओ भाई।
अब कर रहा है। ऐसे ही मेरे बच्चों यहां से प्रकार की एक नोक रखेंगे और एक आर्क ऐसे लगा देंगे 6 सेंटीमीटर लंबी। ये 6 सेंटीमीटर लंबी आर्क लग गई। फिर क्या करेंगे जी, फिर ये करेंगे मेरे दोस्तों कि हम यहां इस नोक को पकड़ेंगे और इस नोक से इस नोक को मिला देंगे और इस नोक को इस नोक से मिला देंगे, तो मेरी एक ट्रायंगल बनेगी। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से मेरे बच्चों हम ट्रायंगल बनाते हैं, पक्का। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए एक सवाल है और मैं आपको कहूं कि उसकी साइडों की लेंथ है 2, 3 और 5, तो यार ट्रायंगल बना के बताओ। तो कोई भी एक साइड नीचे ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर लंबी ले ली। अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो मैं यहां से एक 2 सेंटीमीटर लंबी आर्क खींचूंगा भाई, यहां पे नोक रख के एक 2 सेंटीमीटर लंबी आर्क खींचूंगा। तो आप देखेंगे 2 सेंटीमीटर लंबी आर्क ऐसे खींचेगी, क्योंकि ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, 2। ये लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब एक लेंथ है 3, तो ऐसे ही यहां नोक रखे एक लेंथ 3 सेंटीमीटर लंबी खींचूंगा यहां, तो ये 3 सेंटीमीटर लंबी होगी। तो ये जो लेंथ होगी ये मेरे भाई कितनी होगी, 3। तो ये 3 होगी, ये 2 होगी। तो पूरी लेंथ कितनी हो गई दोस्त, 5। पूरी लेंथ कितनी होगी मेरे दोस्त, 5। अब आप ये बताइए कि ये दोनों ही आर्क जो है ये यहां टकराएंगी। अगर ये दोनों ही आर्क मित्र यहां मिल जाएंगी तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, है ना। ट्रायंगल बनने के लिए ये दोनों आर्क ऊपर मिलनी चाहिए या नीचे मिलनी चाहिए, तभी तो त्रिभुज बनेगी। अगर उसी लाइन पे बन जाएगी तो त्रिभुज नहीं बनेगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों आर्क की लेंथ का जोड़ हर हाल में इस बड़े वाली लेंथ के बराबर होना चाहिए, है ना। तभी मेरे बच्चे ये त्रिभुज बना पाएगा, अदरवाइज ये त्रिभुज नहीं बना पाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? किसी भी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। यानी जो दो छोटी भुजाएं हैं उनका जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो संभव है। या मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, उसी स्थिति में वो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बने। क्लियर है? किसी भैया को यहां तक दिक्कत हो तो हम यहां पे एक बात ये कह सकते हैं कि अगर ये कोई त्रिभुज है और अगर इसकी साइडें ए, बी और सी हैं, तो ये जरूरी है कि ये तभी बना होगा जब a प्लस बी का जोड़ c से बड़ा हो, b प्लस सी का जोड़ a से बड़ा हो और c प्लस a का जोड़ b से बड़ा हो। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ तक माइक बंद हो गया था? ये बात तो समझ में आ गई थी, दोबारा बताता हूँ यार, माइक बंद था तो माफ़ करना भाई। मैंने ये कहा कि कोई भी त्रिभुज तभी संभव है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, उसी स्थिति में मेरे बच्चों, उसी स्थिति में त्रिभुज संभव है। अब मैंने आपको कहा कि यार मान लो अगर मैं यहां से भी a घटा लूं और मित्र यहां से भी a घटा लूं, तो यहां तो बन जाएगा b माइनस ए और यहाँ a से कट के क्या बन जाएगा c। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि दो साइडों का जो डिफरेंस आया वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा।
दो साइडों का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से हमेशा ही छोटा होगा। पक्की बात है। अब जरा ये सवाल पे क्या कि भाई किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस होना है वो तीसरी साइड से छोटा होगा। फिर से बात समझाता हूं जो मैंने कहा। मैंने ये कहा कि कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब उनकी किन्हीं भी दो साइडों का जोड़ तीसरी साइड के बराबर हो, हाँ है ना तीसरी साइड से बड़ा हो, और किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा हो। किन्हीं का भी मतलब कोई भी लिया जा सकता है, हर एक सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई किसी ट्रायंगल की साइड है 2 3 5 है, बताओ बनेंगी कि नहीं बनेंगी। आप कोई भी दो ले लेते हैं। आपने ले लिया जी 2 जमा 3 5 से बड़ा होना चाहिए, 3 जमा 5 2 से बड़ा होना चाहिए, 5 जमा 3 5 जमा 2 3 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो ये सेटिस्फाई, लेकिन क्या ये सेटिस्फाई कर रही है? तो आप कहेंगे जी नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनेगी। बात आ रही समझ? यानी त्रिभुज बनने के लिए ज़रूरी है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। उसी परिस्थिति में ही केवल त्रिभुज बनेगी, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगी। हाँ है ना? बात आ रही है समझ में? अब आगे आते हैं। तो हमने अभी तक ये बात सीखी कि भाई किन्हीं भी कोई त्रिभुज बना रहे तो किन्हीं भी का मतलब कोई भी पैर उठाएं तो हर पैर सेटिस्फाई करना चाहिए। किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगले पॉइंट पे लेके आता हूं कि यार हम एंगल वाइज है ना ट्रायंगल को 3 हिस्सों में बांटते हैं। अच्छा, इससे पहले एक इंफॉर्मेशन और भी देनी थी, वो भी समझिए। क्या कि एक छोटा सा नियम ये है कि अगर मान लीजिए ये कोण है बी और ये कोण है सी, और इस साइड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इस साइड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, और मेरे बच्चों अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस त्रिभुज में कोण बी बड़ा है कोण सी से, कोण बी बड़ा है कोण सी से, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का भी ध्यान रखना कि जो कोण बड़ा होता है उसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ होता है, और जब मुंह ज़्यादा खुला हुआ होगा तो ये लेंथ बढ़ती चली जाएगी। देखिए ये फेस है ना, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये नज़दीक आता रहेगा, छोटा कोण बनता रहेगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी। ये कोण बड़ा होता रहेगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बड़ी होती चली जाएगी। तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा मेरे बच्चों हमेशा ही बड़ी होती है, और छोटे कोण के सामने वाली भुजा मेरे बच्चों हमेशा छोटी होती है। ध्यान रखिएगा। तो अगर बी कोण बड़ा है और सी कोण छोटा है तो इसका मतलब बी भुजा बड़ी होगी और सी भुजा छोटी होगी। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। क्या कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। बहुत बार इस पे सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं जी यहाँ पे। सवाल यह है मित्र कि ट्रायंगल को हम एंगल वाइज 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला बांटते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हिंदी में कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है जी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और मेरे बच्चों तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। समकोणीय त्रिभुज। ये राइट एंगल होती है जिसका कोई एक एंगल राइट एंगल बना रहा हो, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री बना रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। मेरे बच्चे दो छोटी साइडें मैं हमेशा ए और बी मान लूंगा, बड़ी साइड में सी मान लेता हूँ। बड़ी साइड में सी मान लेता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटी साइडों के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कैसे प्रूफ हुआ ये भी मैं समझा दूंगा आने वाले टाइम में। ये काम हमने करना है। अभी सिर्फ इतनी बात समझिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो किन्हीं भी दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम हर हाल में तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मेरे बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट माने न्यून कोणीय त्रिभुज है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ये ए है, ये बी है, सी,
तो दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम, किन्हीं भी दो का मतलब नहीं है, दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो पाया तो न्यून कोण त्रिभुज है। आ जाइए दोस्तों, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी। आप जानते हैं इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों, अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो उसकी दो छोटी साइडों के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के स्क्वायर से हर हाल में छोटा होगा। तीसरी साइड के स्क्वायर से हर हाल में छोटा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से इस बात को देखिए और समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, याद रखना बहुत आसान है। क्या कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर बाकी दो के बराबर आ गया वर्ग के, तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल। अगर बड़ा आ गया तो अधिक कोण, और अगर छोटा रह गया तो न्यून कोण। क्लियर है दोस्तों? अब इस पे मैं धड़ल्ले से सवाल आपसे पूछूंगा और आप धीरे धीरे सोच समझ के आंसर देना, ठीक है? आइए, भैया यहाँ हल्का सा डाटा चेंज करिएगा। एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। एक्स है, सात आठ और ए। सात आठ तरीका रहेगी, 7 8 और ए। कहता है तीन साइड है 7 8 और ए। ऐसे ही यहाँ पे भी मेरे बच्चे तीन भुजाएं हैं 7 8 और ए। तो आपसे सवाल में कह रहा है ऐसे कितने पूर्णांक त्रिभुज संभव। पूर्णांक मतलब जिसकी भुजाएं इंटीजर हो। इंटीजर कौन से होते हैं आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये बताओ जी। तो आप कहेंगे सर देखिए एक बात, हमने अभी एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल है, हाँ है ना। या मैं इस शब्द को ऐसे कह दूं कि हर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा तभी वो त्रिभुज है, अदरवाइज वो त्रिभुज नहीं, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों यहाँ दो साइडें हैं 7 8 और ए, पक्का। तो 7 प्लस 8 का जो जोड़ है वो हर हाल में किससे बड़ा होना चाहिए जी? ए से बड़ा होना चाहिए। एक बार ध्यान दें, पहले सोचें समझें फिर आगे बढ़ेंगे, हाँ है ना। मैं फिर से अपनी बात समझाता हूँ। कहता है एक ट्रायंगल की साइड है 7 और 8 है, तीसरी साइड ए है, तो ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि यार किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, लेकिन किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा, 8 माइनस 7, ये तीसरी साइड से मतलब छोटा होता है। तो 8 7 15 और 8 में से 7 क्या? 1। यानी ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 15 से छोटी होगी। 1 से बड़ी और 15 से छोटी होगी, मतलब ए की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी वैल्यू रख सकते हैं जी? 14 वैल्यू रख सकते हैं, हाँ है ना। यानी कुल मिला के आप ये सोचो कितने नंबर हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
यानी ए की 13 वैल्यू रख सकते हैं। कोई बच्चा कहे जी मैं तो ए की वैल्यू 2.5 रखूंगा, तो नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि सवाल ने बंधन लगा रखा है कि इंटीजर होना चाहिए आंसर। तो यानी ए की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? केवल 13 वैल्यू पॉसिबल है। आप डायरेक्ट गिने यार, 1 से 15 तक 15 संख्याएं होती है, उसमें से ना तो 15 शामिल करना ना 1 शामिल करना, तो यानी 2 हटा दो तो बची 13 संख्या ही मेरा आंसर आ गया। किसी भैया को दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। बताइए। क्लास नहीं चल रही क्या? अच्छा, ऐप का अपडेट आया है बेटा। एक ऐप, ये बच्चा बता रहा है कि एक ऐप का अपडेट आया है, तो जब वो अपडेट आप इंस्टॉल कर लेंगे या उसे अपडेट कर लेंगे, मतलब उसको अपडेट कर लो तो बढ़िया हो जाता है, ऐसा कह रहा है। करके देख लो। करिए जी सवाल। देखिए यार, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा चीज़ों को। क्या? कि यहाँ है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो इसकी कहानी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 8, 15 और x हैं तो x की क्या क्या वैल्यू बनेगी? तो भाई 8, 15 और x हैं, तो हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 8 जमा 15 यानी 27, 8 8 और 5 13, 23 से छोटी होगी, और 15 में से 8 गया 7, 7 से बड़ी होगी। यानी आप कैसे भी सोल्व कर लीजिए, x की जो वैल्यू है वो हर हाल में 23 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से ना 23 से छोटी होनी चाहिए, 7 से बड़ी होनी चाहिए, तभी सेटिस्फाई करेगा। हाँ है ना? अगर सवाल सिर्फ यही रहता कि भाई बताइए कोई त्रिभुज बनानी है, उसकी दो भुजाएं 8 और 15 है, तीसरी भुजा x है, तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है x के लिए, इंटीग्रल वैल्यू? तो हम कह देते जी 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल। लेकिन सवाल ने कहा कि जी ये अधिक कोण त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, यदि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, यदि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, यदि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों, अगर ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, ध्यान देना, अगर ये एक अधिक कोण त्रिभुज है मेरे बेटा, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे? कि दो छोटी वाली साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से हर हाल में छोटा होगा, यानी बड़ी जो साइड होगी तीसरी उससे छोटा होगा। अब कहानी ये है मित्र कि भैया साइडें हैं 8, 15 और x, और x की जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी भी हो सकती है और 15 से छोटी भी हो सकती है। तो हम सवाल में ये कैसे निकालें कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? तो जब ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या, बड़े ध्यान से सोच समझ के मेरी बात को सुनिए समझिएगा। क्या? तो ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान ये रखिएगा कि भैया 8, 15 और x है ना, तो हम x को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहली कैटेगरी तो ये कि भाई x की वैल्यू 15 से बड़ी हो और 23 से छोटी हो, ये हो गई पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में बांट लेते हैं जी, क्या, कि x की वैल्यू 15 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, और ये दोनों कैटेगरी मिलके इस कैटेगरी को तैयार करिए। एक बार जरा समझो फिर आगे बताता हूं। शुभम पूछ रहा है 23 कहां से आया? भाई ढक्कन, दो साइडों का जोड़ 18 और ना 8 और 15 23 हुआ है ना। अब देखिए पिछले वाले में ऑब्ट्यूस एंगल नहीं दे रखा था ना, वहां सिर्फ ट्रायंगल था, इसलिए वहां नहीं किया। यहाँ ऑब्ट्यूस है इसलिए ऐसा सोचा। अब देखिए जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको अब यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई x की वैल्यू 15 से 23 के बीच में ले लें। भाई x की वैल्यू 7 से 23 के बीच में, तो 7 से 23 के बीच में एक नंबर 15 ले लिया। किसकी वजह से? यहाँ, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी भुजा इन दोनों में 15 है, तो तीसरी भुजा या तो 15 से छोटी लेनी होगी या 15 से बड़ी लेनी होगी, तभी तो बनेगा। तो एक केस तो ये बनता है कि मैं 15 से छोटी ले लूं, और एक केस ये बनता है कि मैं मतलब यहां से तो 15 से बड़ी ले ली और दूसरा केस ले लिया 15 से छोटी। ठीक है? तो अगर मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं 8, 15
तीसरी जो साइड लेनी है उसमें केस 1 ले लूं, तो केस 1 में आप जानते हैं क्या कि भाई दो छोटे मतलब जो x की वैल्यू है वो 15 से बड़ी होगी लेकिन 23 से छोटी होगी, हाँ है ना, 15 से बड़ी होगी लेकिन 23 से छोटी होगी। तो 15 से बड़ी और 23 से छोटी क्या क्या हो सकती हैं? आप कह सकते हैं 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है, 21 हो सकती है, 22 हो सकती है, 23 हो नहीं सकती क्योंकि 23 ले नहीं सकते, 23 से छोटी लेनी, ये सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ 16 ले लूँ तो देखता हूँ क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगी। तो ऑब्ट्यूस एंगल का फार्मूला है छोटी साइडों के स्क्वायर का सम। तो 8 का वर्ग करोगे भैया कितना बनेगा? 64। और 15 का वर्ग करोगे भैया क्या बनेगा? 15 का वर्ग क्या करो बनेगा जी? 225। अब बताओ जी, अगर ये अधिक कोण है तो ये 16 का वर्ग 256 से छोटी होनी चाहिए ना, 256 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन 225 और 64 का जोड़ करेंगे तो ये 5 4 9 आएगा, 6 2 8 आएगा, 289। तो आप जानते हैं कि ये वाली जो भी साइड होगी उसकी वैल्यू एटलीस्ट उसके स्क्वायर की वैल्यू एटलीस्ट 289 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 16 हम नहीं ले सकते हैं, 16 हम नहीं ले सकते। ठीक है जी, 17 ले लेते हैं, 16 ना लेते हो तो। अगर 17 ले लोगे तो 17 में तो 289 आ जाएगा, यानी इक्वल आ जाएगा। और अगर इक्वल आ गया तो फिर तो वहां पे वो नहीं बनाएगी ना, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बनाएगी। तो यानी ना तो आप 16 ले सकते ना 17, 17 से इक्वल हो जाएगी। तो 17 से बड़ी कोई भी वैल्यू लें आप, 18 लें, 19 लें, 20 लें, 21 लें, 22 लें, इन बड़ी साइड के स्क्वायर का सम इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर के सम से बड़ा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आराम से पहले सोचें फिर आगे बढ़ें। अरे भाई एग्जाम में कैसे करेंगे वो सब समझेंगे, पहले इस बात को समझ तो लो, कॉन्सेप्ट तो समझ लो। बढ़े अब आइए जी। तो यानी केस 1 अगर हम लेते हैं तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, यानी 5 तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन सकता है अगर हम केस 1 लेते हैं। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों हम लेने जा रहे हैं केस 2। तो केस 2 में क्या कहानी थी जी वो समझ लेते हैं। अगर हम केस 2 की बात करें तो मेरे बच्चों केस 2 में जो साइडों की लेंथ थी वो हम कहाँ से कहाँ तक मान रहे थे? केस 1 में तो 15 से 23 मान रहे थे और केस 2 में x की वैल्यू 7 से 15 के बीच में मान रहे हैं। तो केस 2 में x की वैल्यू 15 से 7 के बीच में मान रहे हैं। ध्यान देना भाई बातों पे। अगर आप 15 से 7 के बीच में मान रहे हो तो इसका मतलब उत्तर 15 से छोटा होगा, यानी तीसरी साइड 15 से छोटी है। तो दो साइड है भाई, एक साइड 8 है, एक साइड x है और तीसरी साइड हो गई 15। आप कहें 15 क्यों? क्योंकि यहां सबसे बड़ी साइड अब दूसरे केस के हिसाब से 15 होगी। क्यों होगी जी 15? क्योंकि x की वैल्यू 15 से छोटी है और ये 15 से छोटा है, तो दोनों ही साइडें 15 से छोटी हुई, तो ये सबसे बड़ी साइड हुई। तो इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम यानी 8 का वर्ग 64 जमा x स्क्वायर, ये बराबर होगा ना, किससे छोटा होगा? 15 के वर्ग 225 से। इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 11 12 13 14 15, 15 तो ले नहीं सकते है ना, क्योंकि 15 15 ले लेंगे या 15 भी ले लेते हैं, चलिए मान ले। तो देखो यार, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 15 ले लूंगा तो ये फिर छोटा थोड़ी रहेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। अब देखो मैं 14 लेता हूँ तो 14 का वर्ग होता है जी 196, 196 में 64 जोड़ूंगा तो ये बड़ा नहीं बनेगा, ये भी नहीं ले सकते 14। अब और आगे आते हैं, अब लेते हैं जी क्या 13, 13 का वर्ग 169, तो 9 4 13 6 6 12 और एक दो, सॉरी 9 4 13 6 6 12 और एक 13, एक और एक 2, 233 बन गया। ये भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 15 का वर्ग तो 225 हुआ। अगर हम ये साइड 13 ले रहे हैं उस स्थिति में भी ऑब्ट्यूस नहीं बनाने लग रहा है, यानी गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं? 12 लेने पे बन जाएगा क्योंकि ये 64 बना। 12 अगर x की वैल्यू 12 लें तो 12 का वर्ग 144 और 64 जमा 144 जो होगा वो 225 से छोटा होगा। यानी 12 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ये कोई भी वैल्यू लोगे मेरे बच्चों तो इन सारी ही वैल्यूज में ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगी। तो यहाँ कितने ऑप्शन बने जी? 1 2 3 4 5। कितने ऑप्शन बने जी? 5। तो केस 2 में 5 ऑप्शन बने
और केस 1 में भी 5 ऑप्शन बने, तो कुल मिला के कितने तरीके से ट्रायंगल बनाया जा सकता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? भाई 10 तरीकों से बनाया जा सकता है। भाई 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनता है, तो मैंने 17 कहां लिया एक्स की वैल्यू? पहले केस में आनी थी एक्स की वैल्यू 17, तो 17 कहां ली? क्योंकि 17 अगर ले लेता तो 8, 15 और 17 तो इक्वल आ जाता। तो कितनी वैल्यूज बन पा रही है भाई? तो इसके अंदर वैल्यू बन पा रही है मेरे भैया 10, 5 पहले केस में और 5 ही दूसरे केस में। सर ये 2 केसेस क्यों लिए? नहीं आ रहा समझ में। डायरेक्ट हो सकता था, हाँ डायरेक्ट हो सकता है, वही बताऊंगा। यानी 10 त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल में पॉसिबल है। जो बच्चे ब्रिलियंट है, इस बात को समझना चाहते हैं, उनके लिए। अब आते हैं जी आगे, डायरेक्ट समझने का तरीका। यहां भी मेहनत करनी पड़ती, इतना आसान नहीं है बेटा। देखिए यार, हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है तो 3 साइड हैं 8, 15 और x। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का फार्मूला है कि 2 छोटी साइडों के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर से छोटा होगा। अब मैं ये बात जानता हूं, एक साइड 8 है, एक साइड 15 है, यानी 8 जो होगा वो सबसे छोटी भुजा, मतलब छोटी भुजाओं में 8 का नंबर आएगा ही आएगा, हाँ है ना। अब या तो 15 बड़ी हो सकती है त्रिभुज की भुजा, या x त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बड़ी हो सकती है। भाई 3 भुजाएं 8, 15 और x। अधिक कोण निकालने के लिए बड़ी भुजा का वर्ग बाकी छोटी भुजाओं के वर्ग से बड़ा होता है, ये हमको पता है। तो मुझे यहाँ ये सोचना है मेरे बच्चों, मुझे यहाँ पे ये सोचना है मेरे बच्चे कि यार x जो है या तो 15 से बड़ा हो सकता है या 15 से छोटा हो सकता है। अगर x 15 से छोटा हुआ, x की वैल्यू 15 से छोटी हुई, तो इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा 15 बन जाएगी, हाँ है ना। तो केस 1 अगर मैं लिखूं तो केस 1 का मेरा मतलब है कि इफ x इज लेसर देन 15, अगर x की वैल्यू 15 से छोटी हुई। अगर x की वैल्यू 15 से छोटी हुई तो 8 का वर्ग जमा x का वर्ग छोटा होगा 15 के वर्ग से। दूसरी बात, अगर x की वैल्यू 15 से बड़ी हो गई, अगर x की वैल्यू 15 से बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू 15 से बड़ी हो गई, तो फिर उस स्थिति में ये दोनों छोटी साइडें होंगी, 8 और 15 दोनों छोटी साइडें हो जाएंगी, क्योंकि तो 15 से बड़ा है तो तीसरी साइड हो गई। इस स्थिति में 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग छोटा होगा x के वर्ग से। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 225 और 64 को सोल्व करोगे 5 4 9 6 2 8, 289 आएगा। तो ये वैल्यू 289 आई, ये एक्स स्क्वायर बना। क्लियर है भाई। यहां की बात करूं तो देखिए ये 8 का वर्ग 64 है, ये 15 का वर्ग 225 है। अगर मेरे बच्चों इस बात को सोल्व करो तो 225 में 64 घटा दो, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया 6, 161, यही आया ना यार। ठीक है, तो ये आया 161। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 161 बनी। क्लियर है। यहां से अगर मैं समझाऊं तो x की जो वैल्यू है वो √161 से छोटी होगी, x की वैल्यू √161 से छोटी होगी। और यहां मैं बात करूं तो x की जो वैल्यू है वो 289 से बड़ी, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 से बड़ी होगी। क्या आप इन कहानियों को समझ पा रहे हैं दोस्तों? अरे इनको सारे हरामखोरों को कमेंट ब्लॉक करो ना यार। ये छठ पूजा, छोटी पूजा, एक्स नहीं है ये, अबे क्या छुट्टी लेके अपनी ऐसी तैसी कराओगे बे? पढ़ने की चीजें पढ़ क्यों नहीं रहे बे? एक बच्चा कह रहा है सर x 8 क्यों नहीं हो सकता? बेटा एक बात बता, अगर x की वैल्यू 15 से छोटी ले रहा है तो 15 से छोटी तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी हो सकती है, तो उसमें 8 आ गया, उसमें 8 आ गया, हाँ है ना। अब ध्यान दो भाई, हमें x की जो वैल्यू चाहिए वो इंटीजर चाहिए। तो ये बताओ 161 से छोटा, भाई 161 होता है 13 का वर्ग होता है 169, तो ये 169 से छोटा है, तो यानी इसकी अगर मैं इंटीजर वैल्यू रखूं तो मैं कह दूंगा कि
ये जो वैल्यू है ये लगभग 12.5 है, यानी 12 से छोटी जो इंटीजरल वैल्यू होगी, जो पूर्णांक मान होंगे वो हमारे उत्तर होंगे, और 17 से बड़े जो पूर्णांक मान होंगे वो हमारे उत्तर होंगे। अब ये बात समझते हैं पक्का? अब मुझे ये देखना था यहाँ पे कि भाई x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो यहां से हमने निकाला था कि x की वैल्यू 7 से लेके 15 के बीच में हो सकती है। तो 7 से लेके 15 के बीच में ना, 7 से लेके 23 के बीच में हो सकती है। अगर 7 से लेके 23 के बीच में हो सकती है तो 7 से 23 के बीच में क्या हो सकती है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब हमने सवाल में ये भी पढ़ लिया यहाँ पे कि भाई x की वैल्यू 12 से छोटी होगी और x की वैल्यू 17 से बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये बताओ, x की वैल्यू 12 से छोटी, तो 12 से छोटी कौन सी है? 1, 2, 3, 4, यानी यहां 4 वैल्यू आई। 12 गलत ले रहे हैं हम, 12 तो गलत ले रहे हैं भाई, 12 गलत ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना वो 12 के वर्ग से तो बड़ा हुआ ना, तो यहाँ 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 अगर मैं x की वैल्यू 12 ले लूं तो आप समझ रहे हैं ना कि 12 का वर्ग 144, तो इससे छोटा होता ही है, तो ये 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि 161 है ना, तो 169 13 के आसपास। यानी अगर मैं x की वैल्यू 12 ले लूं तो इससे छोटी आएगी, यानी 13 ले लूंगा x की वैल्यू तो इससे बड़ी आ जाएगी, तो उल्टा, यानी 13 से छोटी वैल्यू चाहिए। अगर 13 से छोटी वैल्यू चाहिए तो 13 से छोटी वैल्यू क्या क्या बनी? 12, 11, 10, 9, 8, यानी कितनी वैल्यू सेटिस्फाई हुई? 5। दूसरी चीज ये कि साथ के साथ सवाल ने यहाँ पे ये भी समझाया कि x की वैल्यू 17 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे x की वैल्यू 17 से बड़ी होनी चाहिए तो 17 से बड़ी कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वैल्यू ये हो गई। तो कुल मिला के कितने तरीके से ट्रायंगल बन सकता है भाई? 10 तरीकों से अधिक कोण त्रिभुज बन सकता है। कितने तरीकों से जी? अधिक कोण त्रिभुज बन सकता है 10 तरीकों से, लेस देन 13 होगा बिल्कुल। और आते हैं जी आगे, धीरे धीरे आएगा सवाल, सवालों के थ्रू समझ आएगा। बताइए जी तीसरा सवाल। देखिए यार, ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। न्यूनतम संभव पूर्णांक मान क्या होगा? इतना तो हो ही नहीं सकता है। आप ऑप्शन पे मत जाइए, आप सवाल को समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए यार, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और सवाल में कह रहा है इसका एंगल बी ऑब्ट्यूस है। तो ये ए लगा लीजिए, बी ए सी, तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी। अब कह रहा है ए बी की वैल्यू है जी 7, बी सी की वैल्यू है 13, इस वैल्यू को मैं x मान ले रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, तो बेटा अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 13 और x है, तो शुरुआत में ही आपको बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब उसकी किन्हीं दो साइड्स का जोड़ तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो 7 और 13 20, ये x से बड़ा होना चाहिए, और किन्हीं दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। तो बेटा 13 में से 7 गया 6, हाँ है ना, पक्का। तो मतलब तीसरी साइड जो होगी उस, मतलब जो तीसरी भुजा होगी उसका, या हम यूं कह सकते हैं कि थर्ड साइड जो होगी वो बाकी दोनों साइडों के डिफरेंस से बड़ी होगी और बाकी दोनों साइड के सम से छोटी होगी। ये बात शुरुआत में समझाई, आज यही तो बात समझा रहा था। अब आ गया, यानी x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं? तो आप कहेंगे जी 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कुछ भी ले सकते हैं। अभी घबराना नहीं है, चीजें आसान अपने आप बन जाती अगर समझ तैयार होती है। अगर मैं इस बात को समझने में तैयार हो पाया
कि भैया ये एंगल बी ऑब्ट्यूस है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 7 था शायद, हाँ, और ये 13 था। तो नेचुरल सी बात है, ये बड़ा कौन है, ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल है, तो ये साइड हर हाल में 13 से तो बड़ी होगी ही होगी दोस्त, 13 से तो बड़ी होगी ही होगी, क्योंकि थर्ड साइड 13 से बड़ी होगी। यानी ना 7 हो सकता, ना 8, ना 10, ना 11, ना 12, ना 13, 13 भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरी साइड सबसे बड़ी होगी। भाई जो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, तो इन तीनों कोणों में यही तो सबसे बड़ा है, तो इसकी भुजा इनसे तो बड़ी होनी है ना, 13 या 7 से, तो 13 है सबसे बड़ी, तो 13 से बड़ी होगी। तो ये उत्तर नहीं हो सकते, तो उत्तर हो सकता है 14, 15, 16, 17, 18, 19। लेकिन साथ में एक चीज और कही, वो क्या कही, उसने कहा कि भाई ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। अगर मेरे बच्चे ये कौन सी है जी, अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है तो भैया 7 का वर्ग जमा 13 का वर्ग छोटा होगा किससे जी, एक्स स्क्वायर से। ये बात समझते हैं कि नहीं समझते, छोटा होगा किससे भाई, एक्स स्क्वायर से। तो ये बताओ बेटा, 7 का वर्ग 49, 13 का वर्ग 169, अगर मैं जोड़ने पे आऊँ तो 9 9 18, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, 218। यानी इसका मतलब बच्चे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, वो हर हाल में 218 से बड़ी होनी चाहिए। यानी आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख लो, एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख लो, लेकिन एक्स स्क्वायर 218 से बड़ा होना चाहिए। अब आप ये बताइए क्या 14 ले सकते हैं, तो आप कहें अगर मैं एक्स की वैल्यू 14 ले लूंगा तो 14 का वर्ग 296 होगा, 14 का वर्ग 296 होगा, और 196 होगा, और 196 218 से बड़ा थोड़ी होगा। इसका मतलब अगर आपने 14 ट्रायंगल की साइड ले ली तो प्रैक्टिकली ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं बन पाएगी, ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बन पाएगी। यानी अगर सवाल में ये पूछे कि कौन कौन सी साइडें ले सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए था जी 15। चेक करते हैं तो 15 का वर्ग 225, ये बड़ा बना, तो इसका मतलब सर 15 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, 19 भी ले सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कितनी त्रिभुजें संभव है, तो उत्तर होगा सर 5 त्रिभुजें संभव है। लेकिन पूछा क्या वो सुनते, तो सवाल ने ये कहा कि मिनिमम मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल लेंथ ऑफ साइड एसी, कि एसी की सबसे छोटी लेंथ क्या ली जा सकती है। तो आप जानते हैं कि एसी की जो सबसे छोटी लेंथ है वो 15 ली जा सकती है, क्योंकि 16, 17, 18, 19, 15 से बड़ा है, तो इसका उत्तर आएगा मेरे बच्चे 15। इसका उत्तर आएगा 15, ऑप्शन गलत डले हुए, आंसर आएगा 15। यानी सबसे छोटी जो लेंथ एसी की डाली जा सकती है वो 15। आप एक बार फिर समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार करिए क्या, हम 1 मिनट रुक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप से करिए सवाल को। भाई फालतू कोई कमेंट ना करे, सिर्फ ये बताइए कि समझ आया कि नहीं आया। एक बच्चा कह रहा है जी 7, 11, 13 हो सकती है। बेटा ये दोनों साइडें तो फिक्स दे ही रखी है ना सवाल ने, ये दोनों साइडें तो फिक्स है कि ये 7 है, ये 13 है, तो 11 लोगे तो वो तो ये लेनी पड़ेगी। और ये बता सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा इनसे तो बड़ी होगी ना, क्योंकि ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है, तो ये साइड बड़ी होगी, ये साइड छोटी होगी, तो 7, 11, 13 कैसे ले लेगा भाई, बता। आइए करो भाई, टेक योर टाइम।
बड़े भैया आइए, देखिए यार दोस्तों, कहता है एक अधिक कोण त्रिभुज में कोण बी अधिक कोण है। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एंगल बी ऑब्ट्यूस है, ए बी 5 है, बी सी 17 है, तो भुजा ए सी का अधिकतम संभव मान बताइए। ऐसे देखिए, कोण बी अधिक है यानी ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस है बी, ठीक है दोस्त। ए बी 5 है, बी सी 17 है, ये हमें निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए इसे x मान ले रहा हूँ। तो भाई एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 17 और x है, हाँ है ना। तो x की वैल्यू हर हाल में 17 और 5 22 से 17 और 5 22 से छोटी होगी और 17 में से 5 गया 12 से बड़ी होगी। किसी भैया को कोई आपत्ति है यहाँ तक? नहीं। देखिए अभी हम समझ रहे हैं, इसलिए मैं एक एक चीज लिख लिख के समझा रहा हूँ, बाकी जुड़ती नहीं है। यानी x की वैल्यू 13 से लेके कहाँ तक रख सकते हैं, 21 तक रख सकते हैं। 13 से लेके 21 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मैं ये बात भी जान रहा हूं कि बी ऑब्ट्यूस है, तो ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 17 है, हाँ है ना। तो नेचुरल सी बात है, ये सबसे बड़ी साइड है त्रिभुज की, तो 17 से तो बड़ी होगी। यानी अगर मैं पूरा यही वैल्यू लिख रहा होता तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी ये तो तय है कि 17 से बड़ी होती, ना 17, ना 16, ना 15, ना 14, ना 13, कुछ हो ही नहीं सकती थी। देखिए समझ धीरे धीरे तैयार होती है, फिर जाके खेलने में मजा आता है। अब मैं ये जानता हूं कि यार ये अगर x है तो भाई ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो 5 का वर्ग जमा 17 का वर्ग छोटा होगा x के वर्ग से। तो 17 का वर्ग 289, 5 का वर्ग 25, 9 और 5 14, 8 2 10 और 11, 2 और 1 3, 314। सही है ना भाई? तो ये आया 314। यानी x की आप जो भी वैल्यू मानेंगे वो हर हाल में 314 से बड़ी होनी चाहिए। तो 18 लेते हैं, तो 18 का वर्ग कितना होता है जी, 324। 18 का वर्ग कितना होता है भाई, 324। 19 का वर्ग 361, ये भी चलेगी, ये भी चलेगी। 20 लोगे वो भी चलेगी, और 21 लोगे तो वो भी चलेगी। 21 का वर्ग 441। यानी अगर पूछे कितनी त्रिभुजें संभव हैं, तो भैया 4 साइडें लेके, मतलब 4 ऑप्शन लेके या 4 तरीकों से त्रिभुज बन सकते हैं। तो आंसर होगा 4 तरीके। लेकिन उसने पूछा ये कि x का अधिकतम मान क्या होगा, AC का अधिकतम मान क्या होगा। तो AC की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेनी होगी जी, 21। ये आपका सवाल हो गया मित्र, ये आपका सवाल था। पूछा था AC का अधिकतम संभव गुणा मान क्या होगा, तो आंसर होगा 21। क्या होगा भाई, 21। अगर इसी सवाल में पूछता कि मिनिमम AC की वैल्यू क्या होगी, तो मित्र मिनिमम AC की वैल्यू 18 होगी। 19 नहीं बेटा, 18 होगी। अच्छा 18 नहीं हो सकती है, कहाँ है कि भैया 18 का वर्ग कितना होता है यार, क्या होता है भाई 18 का वर्ग, 324 ही तो होता है यार। अगर 324 होता है तो संभव है 314 से बड़ा 18 का वर्ग। हाँ तो संभव है भैया। एक गधा कह रहा है 256, वो उल्लू 256 नहीं होता, 16 का वर्ग होता है 256। तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 21। करें जी दोस्तों इस सवाल को। बेटा AC बंद कर, ठंड हो रही है।
कह रहे एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा का मान x है। आपको यही समझना है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो सबसे बड़ी भुजा का मान x है, बाकी दोनों भुजाएं 13 और 18, ये 13 है तो ये 18। तो कह रहा है x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ये आपका मेरे बच्चों सवाल है। ठीक है जी। तो मैं एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मैं कहूंगा कि यार ये ट्रायंगल है, ये x है, ये 13 है भैया, ये 18 है। तो मुझे अगर इस सवाल को समझना है तो मैं ये जानता हूँ कि यार साइडें हो गई 13 18 x, तो x की वैल्यू इन दोनों के जोड़ का 13 18 हो गया भैया 31 ना, 31 से छोटी होंगी और 18 में 13 गया 5 से बड़ी होंगी और तरीका। तो क्या क्या वैल्यू रख सकते हो x की, 5 6 से लेके कहाँ तक 30 तक। लेकिन मैं ये बात तो जानता हूँ कि यार ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी त्रिभुज में, तो यानी इन दोनों में बड़ी 18 है तो यानी 18 से बड़ी होगी। तो मतलब 5 से लेके 18 तक तो चेक ही मत करो, ये तो आंसर होंगे ही नहीं, ये तो सारे आंसर होने ही नहीं है। अगर आपको चेक ही करना है तो चेक करो 19 से, 19 20 से लेके 30 तक का। अब दूसरा कॉन्सेप्ट तोड़ाओ, क्या कि भैया 13 का वर्ग जमा 18 का वर्ग हर हाल में छोटे होने चाहिए x के वर्ग के। तो 13 का वर्ग 169, 18 का वर्ग 324, 9 4 13, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो 493 है, यही है ना 4। ठीक है, तो यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हर हाल में 493 से बड़ी होगी। अब हम जानते हैं यार 20 का वर्ग होता है 400, 21 का भी नहीं बनेगा, 22 का वर्ग होता है 484, हाँ है ना, 22 का वर्ग होता है 484, तो ये तो उससे भी बड़ा चाहिए। तो भैया फिर 23 से सेटिंग बैठेगी, 23 का वर्ग होता है 529, वो सेट बैठा देगा, तो 23 24 25 26 27 28 29 30, तो कितनी साइडों की लेंथ ले सकते हो जी, 8। मतलब 8 तरीके से त्रिभुज बना सकते हैं। कितने तरीकों से, 8 तरीकों से। अरे 5 नहीं लेना था भाई, इसमें 5 क्यों लिया, हमसे गलती हो गया, 5 से बड़ा था तो 6 से शुरुआत करना था ना। ये बहुत बढ़िया ध्यान दिया एक बच्चा, 6 से शुरुआत करना था, 5 से बड़ा और 31 से छोटा 6 से। वेरी गुड बेटा। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है भैया, 8। समझते हैं बात को। अब कुछ कॉन्फिडेंस आने लगा तुम्हारे में। करिए भैया, वही सवाल दिए हैं दोबारा से, बताएं कि पेपर में कैसा पूछ सकता है।
आइए जी दोस्तों, समझिए मेरी बात को। कहता है एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजा 13, 18 तथा एक्स। ध्यान देना जी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे बनेगी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसे। कहता है जी 18 जो है सबसे बड़ी साइड है, ये लार्जेस्ट है, ये मेरे बच्चे लार्जेस्ट है। एक साइड है जी 13, एक है 18 और तीसरी साइड है एक्स। कह रहा 18 जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। तो मेरे बच्चों ये 13 है, ये 18 है, ये एक्स है। 18 सबसे बड़ी भुजा, ये ध्यान रखिए। तो मुझे यहाँ ये देखना है कि यार साइडें हैं 13, 18, एक्स। तो भैया एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो हम कहेंगे जी एक्स की वैल्यू 13 और 18 कितना हुआ जी 31। 31 से छोटी होगी, हाँ है ना। और 18 में 13 गया, 5 से बड़ी होगी भैया, 5 से बड़ी और 31 से छोटी। अब 6 हो सकती है, 7, 8, 9। समझना, कोई नहीं, टाइम लग रहा है समझाने में क्योंकि बहुत सारे गधे अभी भी नहीं समझ पा रहे। इकतीस से छोटे, देखिए लिखना नहीं है, एक बार समझ तैयार हो गई सवाल आसान हो जाएगा। सवाल ने कहा है कि भाई इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 18 है, तो यानी x की वैल्यू 18 से छोटी रखनी होगी, बड़ी तो जा नहीं सकती। अगर 18 से छोटी रखनी होगी तो ये सारी वैल्यूज इसका आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी तो 18 से बड़ी चली गई, हाँ है ना। इसका मतलब ये नहीं ले सकते। अगर ये वैल्यूज नहीं ले सकते, अगर आप धीरे धीरे बातों को समझ रहे होंगे तो अपने आप भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ तक रखना है, कहाँ से कहाँ तक नहीं लेना। धीरे धीरे बातें पल्ले पड़ेंगी, समझ में आएगी। अब आगे, अब एक्यूट एंगल का नियम है कि छोटी साइडों के स्क्वायर का सम 13 का वर्ग जमा एक्स का वर्ग हर हाल में बड़ा होगा किसके? 18 का वर्ग से। तो 18 का वर्ग होगा जी 324, क्योंकि सबसे बड़ी साइड 18 है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये 324 समझ गए ना? 18 का वर्ग लिखा, कभी बाद में फिर कमेंट में लिखो। तो 18 का वर्ग 324, 13 का वर्ग 169 बच जाएगा माइनस का, 14 में से 9 गया, कितना बचा जी 5, और 13 में से 6 गया 7, 1, 9 और 5 14, 7 6 13। अरे यार ये तो गलत लिख दिए, हासिल ले लिए थे भाई। अगर हासिल ले लिए थे तो 7 थोड़ी बचेगा, 5 बचेगा। 9 और 5 14, 5 6 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3, 155। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हर हाल में 155 से बड़ी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे बच्चों 155 से बड़ी होनी चाहिए, हाँ है ना। किससे बड़ी होनी चाहिए? 155 से बड़ी होनी चाहिए, पक्का। अब 155 से बड़ी होनी चाहिए। अब एक बात बताओ यार, भाई 12 का 144 होता है, ये तो सेट करेंगे ही नहीं कोई से भी, क्योंकि इनका तो स्क्वायर ही नहीं सेट होगा, क्योंकि मुझे 155 से बड़ा चाहिए। तो 13 का बन सकता है, हाँ है ना। 13 का वर्ग होता है 169 जो 155 से बड़ा चला जा रहा है। लेकिन उसमें दिक्कत नहीं है यार, वो 13 आने पे भी सेटर है, समझ रहे हैं ना। यानी 13 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी उत्तर क्या होगा? 17। और सबसे छोटा उत्तर क्या होगा? 13। तो कह रहे हैं इन दोनों का एवरेज बताओ। तो 13 जमा 17 बटे 2, 13 17 30 बटे 2 यानी 15 आंसर आ गया। यही उसने पूछा था कि एवरेज बताइए, तो 13 और 17 का एवरेज। ये समझ गए ना क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो स्क्वायर भी तो सेट होना चाहिए, हाँ है ना। अब धीरे धीरे आप इतने चतुर बन जाएंगे कि आपको ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा इस पे आएंगे, सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि यार एक्स स्क्वायर पे 155 है, यानी 144 से बड़ा है, तो यानी एक्स की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए, तो 12 से छोटी मुझे देखनी ही नहीं है। और यहाँ मुझे पता है 18 से बड़ी नहीं होनी, तो मुझे सीधा सोचना था कि 12 और 18 के बीच में रखनी है, तो 13 14 15 16 17 यही वैल्यू रखनी है। धीरे धीरे समझ तैयार होती है। अभी तुम दूध पीते बच्चे इन चीज़ों के, पर तुम पीना सीख गए हो दूध को। आओ बताओ जी।
13 होगा तो ट्रायंगल बनेगा बाबू, क्यों नहीं बनेगा। एक्यूट एंगल आइसोसेलिस बन जाता है। 13 13 18 एक्यूट एंगल बनाएगा भैया, करके देख लो। दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है। 13 13 169, 169 169 जोड़ोगे तो 324 से बड़ा आएगा बाबू। देखिए यार, कह रहा है साइडें हैं क्या, 5 6 7, एक साइड 5 है, एक साइड 6 है, एक साइड 7 है। हमें ये देखना है बेटा कि 5 6 7 में बड़ी कौन सी है, 7। ये दोनों छोटी, तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। ये बताओ, ये क्या ये बराबर है? नहीं। क्या ये बड़ा है? नहीं। ये जोड़ बड़ा है भाई। 25 और 36 का जोड़ 4 5 11 3 2 5 6 61 बड़ा 49 से। तो अगर 61 बड़ा है मेरे बच्चे 49 से, तो ये एक्यूट एंगल हुआ। दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो ये एक्यूट एंगल हुआ मेरे बच्चे। न्यून कोण त्रिभुज हुई, 7वें का ए ऑप्शन है। हाँ, बताइए दोस्तों इस सवाल को। बेहद ही प्यारा, दिल का दुलारा। करिए जी। करो भाई। हिंदी में समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। कह रहा जी ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें ए बी ए डी और क्यू सी, सुधार करना पड़ेगा भैया, करते ये क्यू सी है, ये 9 है, ए पी है 7 है। चतुर्भुज डी पी बी क्यू सभी भुजा पूर्णांक है, और पूर्णांक है जो आयत के अंदर है। डी पी बी क्यू का न्यूनतम पूर्णांक परिमाप ज्ञात करें। ठीक है जी। कह ही रहा है कि आपको जो ये डी पी बी क्यू ट्रायंगल बनी है इसका पेरीमीटर बताना है दोस्तों, है ना। देखिए यार, कहानी को समझिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। परिमाप आपको बताना है मित्रों। कहानी यह है कि यह है रेक्टेंगल, ये भैया एक रेक्टेंगल है, समझे। इसका नाम है ए बी सी डी, ये कहा जाता है। अब सवाल में आगे कह रहा है क्या, कह रहा भाई ए पी, ध्यान देना,
ये कोई पॉइंट है P, इसकी लेंथ है जी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, आप ये बात तो समझते हैं ना कि रेक्टेंगल की ये साइड 18 है और ये साइड 40 है, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, 40 होगी 18 होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वेरी गुड। कह रहा है जी ये कोई पॉइंट है P और ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात ऐसी ही है तब आप ये बताइए ये बताइए, ये साइड 7 है, ये साइड 18 है, इस साइड की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x है, इस साइड की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x है, हाँ ना। और मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए मित्र, मैक्सिमम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सवाल ढंग से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सवाल में लिखा था कि न्यूनतम, मिनिमम इंटीग्रल पेरीमीटर चाहिए, यानी कम से कम परिमाप चाहिए। अगर मेरे दोस्त कम से कम परिमाप चाहिए ना, तो फिर हमें इसकी भुजाएं, ये जो अंदर बनेगी त्रिभुज DPBQ, इसकी सारी भुजाएं कम से कम करनी है। तो ये एक त्रिभुज बनी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं 18 7 x। तो हम जानते हैं x के साथ रिलेशन क्या, कि x की वैल्यू 18 और 7 कितना बना जी, 25 से बड़ी छोटी होगी, और 18 में से 7 गया भाई कितना बना, 11 से बड़ी होगी। मानते हैं कि नहीं मानते भाई? बहुत सीधा सीधा सा हिसाब है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है कि ये जो त्रिभुज बनी इसमें x की वैल्यू इन दोनों के जोड़ से छोटी होगी और इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी। बात तो सिखाई थी। तो 11 से बड़ी और 25 से छोटी, तो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या रखी जा सकती है, x की 12। क्या किसी भाई को यहां तक दिक्कत है? क्या किसी भैया को कोई आपत्ति है? नहीं। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो मैं ये वैल्यू रख देता हूं जी 12। ये वैल्यू निकल के आ गई भैया 12, पक्का। अब आगे आते हैं, अब आ रहे हैं जी आगे, और आगे भी यही कह रहा है कि भैया इसको इससे मिला दिया। अगर हम इसको इससे मिला रहे हैं मेरे दोस्त, तो ये लेंथ है 7, ये लेंथ है 40। इस लेंथ को मैं आपको समझाने के लिए इस लेंथ को समझाने के लिए मैं ए मान ले रहा हूं। थोड़ा दिमाग दौड़ाना। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज की ये तीनों साइडें, हम बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि भैया तीसरी मतलब जो ये ए है, इसकी वैल्यू हर हाल में इन दोनों के जोड़ 40 और 7 47 से छोटी होनी है, और इन दोनों के डिफरेंस 40 और 7 का डिफरेंस आया 33 से बड़ी होनी। क्या आप समझते हैं? 33 से बड़ी होगी, 47 से छोटी होगी। लेकिन मुझे इसकी मेरे दोस्तों मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम। तो 33 से छोटी, 33 के तुरंत बाद क्या आएगी, 34। तो मिनिमम 34 ही ले सकते हैं, हाँ है ना। इसका अर्थ मित्र ये हुआ कि ये जो वैल्यू है 34 है, ये वैल्यू है 34। अब आगे क्या कह रहा है जी, आगे आते हैं। आगे कह रहा है भैया ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये दे रखी जी 9। ये जो लेंथ है मित्र, ये लेंथ दे रखी है 9। क्लियर है? अब मेरे बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूं कि बेटा ये लेंथ 9 है, ये 18 है, ये x है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पे x की जो वैल्यू होगी वो 18 और 9 27 से छोटी होगी, लेकिन 18 में से 9 गया, 9 से बड़ी होगी। यानी x की वैल्यू 9 से बड़ी और 27 से छोटी, तो x की मिनिमम वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, 10 से बड़ी तो ले ही नहीं सकते बेटा। यानी इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चों कि ये जो वैल्यू है ये 10 है, ये जो वैल्यू है ये 10 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो भाई हाँ है ना। अब आ गया ये। अगर बात ऐसी है मेरे बेटा, तो अब जरा ये बताइए कि इसको इससे मिला दें,
तो ये साइड 9 है बेटा, ये साइड 9 है, ये 40 है, इसको थोड़ी देर के लिए x मान ले रहा हूं, आप समझना ही सिर्फ, और तो कुछ है ही नहीं। तो ये 9 है, ये 40 है, तो ये एक त्रिभुज बनी। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे, x की जो वैल्यू है वो 40 और 9 49 से छोटी होगी। x की वैल्यू 40 और 9 49 से छोटी होगी, और 40 में से 9 गया 31 से बड़ी होगी। तो भाई x की मिनिमम वैल्यू यहाँ क्या ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी मिनिमम 32। अब बात को समझते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 32। अब कह रहा है जी इसका पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का जोड़। तो देखो यार 12 जमा 34 जमा 10 जमा 32, तो भैया 4 2 6 और 2 8, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, यानी इसका जो मिनिमम पेरीमीटर आएगा मेरे भाई वो आएगा 88 सेंटीमीटर। कितना आएगा भैया मेरे, 88 सेंटीमीटर। क्या किसी भाई को दिक्कत है जी? 24 नहीं 27 आएगा। अच्छा इसमें 18 और 9 27, ठीक है। सत्ताईस, सॉरी, क्लियर है जी। अब आई बात समझ में। अब आपको सही तरीके से बात पल्ले पड़ी होगी कि कैसे मैं समझाना चाह रहा था। अब आप आ जी पहले वाले सवाल पे। मुझसे गलती क्या हुई कि मैंने शुरुआत में लेवल उठा मारा, वही मैं दिक्कत कर गया। आ जाओ जरा। अब जरा समझो इस सवाल को। कहता है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं। अरे यार ये तो आसान था, ये कहाँ कर दिया मैंने। हाँ ये वाली त्रिभुज थी, अधिक कोण त्रिभुज थी। ये वाला समझा नहीं पाया था मैं, इसको समझाता हूं, दोबारा से बता देता हूं। देखिए यार इस सवाल में कह रहा था कि इस त्रिभुज की भुजाएं 8 15 और x है, 8 15 और x है। तो बेटा यहां से एक बात समझो कि x की जो वैल्यू होगी 8 और 15 23 से छोटी होगी, और 15 में से 8 गया 7 से बड़ी होगी। ये बात यहां तक समझ में आ रही है? यानी x की वैल्यू 23 से छोटी और 7 से बड़ी होगी, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दिखाना है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो भाई साइडें हैं मेरे पास 8 15 और 7 ना, और x। अब यार मुझे ये पता है कि x की वैल्यू 7 से लेके 23 के बीच में कुछ भी हो सकती है, यानी 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11। बेटा इसी बाहर से बंद करिए। ये वैल्यू हो सकती है दोस्तों x की, हाँ है ना, ये वैल्यू हो सकती है x की। अगर ये वैल्यू x की हो सकती है तो मैं ये कैसे डिटरमाइन कर पाऊं कि भाई ऑब्ट्यूस एंगल के लिए तो नियम है कि दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर से छोटा होगा। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि x 15 से बड़ा है या 15 से छोटा है? तो आप कहेंगे कि सर x की वैल्यू तो इनमें से कुछ भी हो सकती है। अगर इनमें से कुछ भी हो सकती है तो इस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 15 से बड़ी भी हो सकती है और x की वैल्यू 15 से छोटी भी हो सकती है, हाँ है ना, दोनों चीजें पॉसिबल है। x की वैल्यू 15 से बड़ी भी हो सकती है, 15 से छोटी भी हो सकती है। तो मैंने दो केस बना दिए, केस 1 बनाया, और केस 1 में आपको ये समझाना चाहा कि भाई x की वैल्यू 15 से बड़ी मान ले रहे हैं। अगर x की वैल्यू मैंने 15 से बड़ी मान ली तो इस भुजा में, इस भुजा में और इस भुजा में, चूंकि ये 15 से बड़ी है तो सबसे बड़ी भुजा क्या बनी, x बनी। और नियम है कि 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, तो छोटा होगा x के वर्ग से। तो 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ोगे 289। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 289 से बड़ी होगी। अब आप बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 289 से बड़ी होगी तो एक्स की क्या वैल्यू रख सकते हैं? एक्स की वैल्यू क्या हम 15 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 15 रखेंगे तो 15 का वर्ग 225 आ जाएगा। क्या 16 रख सकते हैं? नहीं जी, 16 अगर मैं रख दूंगा तो 16 का वर्ग 256, वो तो बड़ा नहीं हुआ। क्या 17 रख सकते हैं?
नहीं जी 17 नहीं रख सकते, क्योंकि 17 का वर्ग 289 बराबर आ जाएगा, यानी 17 नहीं रख सकते। क्या 18 रख सकते हैं जी? हाँ, 18 का वर्ग 289 से बड़ा होता है, तो 18 रख सकते हैं, 19 रख सकते हैं, 20, 21 और 22। यानी यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं बेटा? 18, 19, 20, 21 और 22, ये वैल्यूज हम यहाँ पर रख सकते हैं। किसी भैया को कोई आपत्ति है? 18, 19, 20, 21, 22 हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू तो 15 से छोटी भी हो सकती है, तो केस 2 बना लिया। केस 2 में हमने ये सोचा कि भाई x की वैल्यू अगर 15 से छोटी हुई, तो मेरे बच्चों अगर x की वैल्यू यहां 15 से छोटी होती, अगर x की वैल्यू यहां 15 से छोटी होती, तो भाई ये 15 से छोटी हो गई, तो ये 15, ये 8 और ये 15 से छोटी, तो सबसे बड़ी भुजा फिर उस स्थिति में क्या हो गई? 15। मानते हो? उस स्थिति में 15 हो गई। अगर उस स्थिति में 15 सबसे बड़ी भुजा है, तो 15 का वर्ग बड़ा होगा किससे जी? 8 का वर्ग और जमा में x का वर्ग, क्योंकि x 15 से छोटा हो गया। तो ये 64 आया, 225 आया, तो हम यहाँ से सोल्व कर रहे थे, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 161। तो यानी मुझे ये देखना है कि यार एक्स स्क्वायर, एक्स की जो भी वैल्यू लूँ 15 से छोटी, वो 161 से छोटा होना चाहिए उसका स्क्वायर रूट। तो 15 से छोटा 14 ले रहा हूँ, लेकिन 14 का वर्ग 196 वो तो बड़ा बन जाएगा, गलत है। 13 भी नहीं ले सकता, क्योंकि 13 का वर्ग 169, वो इससे छोटा नहीं बनना। 12 ले सकता हूँ, क्योंकि 12 का वर्ग 144, 161 से छोटा है। तो यानी मैं क्या क्या ले सकता था? 12 ले सकता था, 11 ले सकता था, 10 ले सकता था, 9 ले सकता था, 8 ले सकता था। तो कितने चांसेस पॉसिबल है? 5। और यहाँ कितने चांसेस पॉसिबल थे? 5। तो पूरे कुल मिला के 5 और 5 कितने चांसेस पॉसिबल है? 10 पॉसिबल। यानी 10 तरीकों से ये त्रिभुज बन सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल। 10 संभव तरीके। क्या अब आप समझ पाए इस सवाल को? अब समझ पा रहे हैं? चलिए दोस्तों, अगर समझ पाए तो बहुत खुशी की बात है। हाथ जोड़ के प्रणाम आप सबको, आप समझ के बहुत खुशी हुई। थैंक यू यार, बाय।